हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर रहे हैं प्रणाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर आ गए मैथ का क्लास को लेके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और टेलर के साथ साथ एक ही बार में पिक्चर भी खत्म कर देंगे त्रिकोणमिति का। ठीक, तो चलो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम कुछ त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। जब तक हम त्रिभुज के बारे में नहीं जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति को नहीं समझ दे पाएंगे। तो त्रिकोणमिति में है ना जी, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात ही पढ़ना पड़ता है। कौन? साइन, कोस, टेन, कोसेक और सेक कोट। ये 6 अनुपात को ही पढ़ना पड़ता है। ठीक, ये जब जान जाओगे ना, बहुत इजी है। त्रिकोणमिति के जैसे आसान कोई मैथ है ही नहीं। पूरे मैट्रिक में त्रिकोणमिति ही सबसे आसान है। ठीक, तो चलो हम लोग समय को बर्बाद नहीं करेंगे, तेजी के साथ इसको बता देते हैं। उसके बाद देखो पाइथागोरस परिमेय भी बता देंगे। ये बताने के बाद उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा 8.1 का मैथ कैसे बनता है। बहुत आसान विधि से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। देखो भुजा के आधार पर, भुजा किसको बोला जाता है? जैसे ये त्रिभुज है ना, ये भुजा हुआ जी, ये सब भुजा। एक त्रिभुज में कितना भुजा होता है? 3। भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने भेद होते हैं? 3। देखो ये त्रिभुज हुआ ना, ये भुजा होता है जी, ये इसको भुजा बुलाता है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? समबाहु, विषमबाहु। पहले तीनों त्रिभुज को ही हम बना देते हैं। देखो समबाहु त्रिभुज कैसा होता है और समद्विबाहु कैसा होता है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो मतलब दो, द्वि मतलब दो, बाहु में भुजा। जिसका 2 भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु जिसका सभी भुजा बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु जिसका किसी भी भुजा बराबर ना हो, तीनों भुजा अलग अलग हो। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ समझेंगे। देखो देखो हम बनाते हैं। ठीक, देखो जैसा मान ले, ये देखो इसका 2 भुजा बराबर होता है, ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है? देखो इसका ये कोण 90 डिग्री का होता है, ये 45-45 होता है। और इसका 2 भुजा, ये आमने सामने वाला भुजा समान होता है जी, ये और ये समान होता है। और समबाहु में तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। विषमबाहु में कोई भुजा बराबर नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री का, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। और वर्ग के चारों कोणों का मान 360 डिग्री, ये 90-90 डिग्री। उसी प्रकार वृत्त कितना डिग्री का होता है? तो ये भी 360 डिग्री का होता है। समझे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आयत के चारों कोणों का मान कितना होता है? ये 360 डिग्री। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। समझे मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समद्विबाहु जिसका 2 भुजा बराबर हो, समद्विबाहु इसका 2 भुजा बराबर होता है और इसका तीनों, इसका कोई नहीं, इसका कोई नहीं होता है। समझे मेरे प्यारे बच्चों? इसका कोई नहीं, तो क्या हो जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो, और समबाहु जिसका सभी भुजा बराबर हो, और विषमबाहु जिसका कोई भुजा बराबर ना हो। समद्विबाहु इसको बोला जाता है जिसका 2 भुजा बराबर हो, इसका एक कोण 90 डिग्री और ये 45-45। और समबाहु जिसका तीनों भुजा बराबर हो मेरे प्यारे बच्चे, और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना? 60 डिग्री का। समझे? 60 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण। और यहाँ देखो इसका विषमबाहु, इसका तीनों भुजा अलग अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो ये तो समझ गए। कोई पूछेगा भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, तो 3 बताना, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। कोण के आधार पर, अब कोण के आधार पर आ गया। कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? समकोण। देखो समद्विबाहु को ही समकोण बोला जाता है। इसको, ये समकोण हो गया। समद्विबाहु और समकोण सेम होता है। समकोण, देखो ये समकोण त्रिभुज है जी। और त्रिकोणमिति में ज्यादातर इसी त्रिभुज का इस्तेमाल होता है हम लोग का, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ध्यान रहे। यही समकोण त्रिभुज, इसको कर्ण बोला जाता है, इसको आधार, इसको लंब बोला जाता है, वो आगे बता देंगे। तो देखो इसका एक कोण 90 डिग्री होता है और ये 45-45 होता है। सब में अलग अलग रहता है, 45-45।
ध्यान दें, समकोण 90 डिग्री का कोण, देखो यहाँ 90 डिग्री बनाता है, ये समकोण हो गया। न्यून कोण, अब न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है, जैसे 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण समकोण जो 90 डिग्री का कोण हो, जिसका 90 डिग्री, और न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा हो, जैसा समबाहु त्रिभुज को भी न्यून कोण ही बोला जाएगा। जो 90 डिग्री से छोटा हो, जैसा 50 रहे या 45 रहे, 30 रहे, वो न्यून कोण होता है। अधिक कोण जो 90 से बड़ा डिग्री, 90 से बड़े कोण को अधिक कोण बुलाता है। अच्छा देखो, अब कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं जी? दो कोणों का योग जब 90 डिग्री रहता है, जैसा यहाँ 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, तो यह कोटि पूरक कोण है। जब दो कोणों को जोड़कर, जब दो कोणों का मानों को जोड़कर अगर यह 90 डिग्री आता है, तो वो कोटि पूरक। कोई पूछ देगा कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? सर, दो कोणों को जोड़कर जब 90 डिग्री आता है, तो वो कोटि पूरक कहलाता है। जब दो कोणों को हम लोग जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद 90 आता है, तो वो कोटि पूरक। समपूरक दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब इसमें दो कोण को जोड़कर अगर दे देगा 90 प्लस 90, तो ये संपूरक कोण। या 90 80 प्लस 100, 80 क्या देगा? 80 प्लस 100 कितना डिग्री है? तो ये 180 हुआ। तो ये कितना संपूरक कोण कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझे? तो अगर भुजा के आधार पर बोलेगा तो 3 होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने हैं? 3। समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु। समद्विबाहु जिसका 2 भुजा बराबर हो, समबाहु जिसका प्रत्येक, और विषमबाहु में कोई भुजा बराबर नहीं होता है। और कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण। समकोण जो 90 डिग्री का हो, और न्यून कोण, देखो सभी कोणों के, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री ही होता है, ध्यान रहे। न्यून कोण 90 से छोटा होता है, और अधिक कोण 90 से क्या होता है जी? 90 से बड़ा होता है। कोटि पूरक कोण दो कोणों को जोड़कर जब 90 डिग्री आता है, तो कोटि पूरक कोण कहलाता है। और दो कोणों को जोड़कर 180 डिग्री आता है, तो वो समपूरक कोण कहलाता है। चलो, इसका काम खत्म हो गया मेरे पास बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अब जान लेना जरूरी है, थोड़ा सा है बस। अब हम लोग का खेल चालू हुआ किसमें? अब देखो, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। देखो मैट्रिक में हम लोग 5 ही अनुपात को पढ़ते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा या सेक थीटा, कोट थीटा। साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, बात क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब समस्या यहां आ जाता है। अब समस्या यहां आ जाता है, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा। उससे पहले हम चलते हैं त्रिभुज में। देखो इसमें समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल ज्यादा होता है। समकोण त्रिभुज भी मेरा टेढ़ा बन जाता है। ये हुआ समकोण त्रिभुज, ठीक। क्या होता है जी? जोर है, अभी बना देंगे। हाँ, ये समकोण त्रिभुज हुआ ना। देखो इसको आधार बोला जाता है। क्या? आधार। ये आधार, ये हो गया कर्ण, इसको बुलाता लंब। और इसको पी मतलब पेरिपेंडिकुलर, पेरिपेंडिकुलर। और आधार को बेस बोलाता बी से, बी से। कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? कर्ण को क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो इसको एच से सूचित किया जाता है, समझे? कोई दिक्कत नहीं। पेरिपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेनस बोले, कोई दिक्कत नहीं। लंब, आधार, कर्ण। हम लोग क्या पढ़ेंगे? लंब, आधार, कर्ण। अच्छा देखो, लंब को हम यल से भी सूचित कर सकते हैं शॉर्टकट में। यल से, ल से लंब, यल से लंब, लो से भी लंब होता है, यल से लंब। कर्ण, ये हो गया आधार। अब देखो, ये पी बोलो, एच बोलो या बी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पी बी एच को हटा देते हैं, ठीक। हम इसको पी बी एच से कोई लेना देना नहीं, हम बता दिए सिर्फ। इसको एच से सूचित किया जाता है, हाइपोटेनस, और इसको पेरिपेंडिकुलर, इसको बेस बोला जाता है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कोई दिक्कत नहीं, हटा देते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? लंब, कर्ण और आधार। हम लोग क्या पढ़ेंगे? लंब और कर्ण, आधार। ये मेरा लंब हो जाता है, जो ऊंचाई है वो लंब होता है, और जो मेरा तिरछा है वो उसको कर्ण बोला जाता है, और जो मेरा नीचे में सबसे है वो आधार, इसको बेस बोला जाता है, समझे? ये 90 डिग्री का कोण होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रहे, अब समस्या ये आ जाता है,
अगर थीटा मेरा यहाँ बनता है ना प्यारे बच्चों, ये थीटा यहाँ बनता है, यदि पूरा जान लो पहले, जब ये डंडा यहाँ देखो थीटा मतलब ये लकीर यहाँ से यहाँ टच करता है तो ये कर्ण है, कर्ण को करंट मतलब करंट को छूने वाला ही मरेगा ना जी, तो वही आधार होता है। जो कर्ण जिसको छूता है या थीटा के माध्यम से यहाँ टच किया तो ये आधार बन गया और ये लंब हो गया। अगर यही थीटा मेरे प्यारे बच्चों, यही थीटा यहाँ बनता, यहाँ बना तो देखो इससे ये टच किया तो ये आधार हो जाता। चलो यहाँ समझा देते हैं। अगर यहाँ मेरा टच किया तो ये आधार हो गया। अगर यही थीटा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, अगर ये कर्ण कभी नहीं बदलता है, ध्यान रहे कर्ण अपने जगह में रहता है। जैसे कर्ण जो है बिजली का खम्भा है, उसमें करंट रहता है ना जी, उसको छूने वाला मर जाता है, वो हॉस्पिटल जाता है या अस्पताल जाता है, लेकिन तार वहीं रहता है, खम्भा वही रहता है। ठीक इसी प्रकार कर्ण यही रहेगा, लेकिन कर्ण को छूने वाला ही अस्पताल जाएगा, जो अस्पताल जाएगा वही आधार होगा, समझे। कर्ण को जो छुएगा वही हॉस्पिटल मतलब अस्पताल जाएगा, जो अस्पताल जाएगा वही आधार होगा। तो कर्ण को अगर ये छूने का दुस्साहस किया तो ये मरेगा, ये अस्पताल जाएगा तो ये आधार हुआ। यही कर्ण अगर ये छूने का प्रयत्न करेगा तो आधार ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आधार, ये आधार हो गया और ये मेरा लंब हो गया, समझे। जहां थीटा बने वहां, अब देखो यहाँ भी थीटा रहेगा, यहाँ भी थीटा, मान ली यहाँ भी थीटा है तो जब इसका मान बैठाओगे तो ये लंब होगा, और यहाँ थीटा रहेगा तो ये लंब होगा। तो ध्यान रहे, तो यहाँ थीटा रहेगा तो ये लंब हो जाता है, और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ थीटा रहे तो ये लंब हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ कुछ लिखते हैं, देखो लंब को हम यल से सूचित करते हैं अपने भाषा में, और देखो कर्ण को ये से सूचित कर, चलो पहले कर्ण को लिख देते हैं, कर्ण को इससे सूचित करते हैं के से, और लंब को मेरे प्यारे बच्चों एल से, उसके बाद क्या आधार को ए से करते हैं, समझे। वहां देखो कर्ण को के से कर्ण, के से कर्ण, देखो लो से लंब, यल से लंब, लंब यल आधार ये याद करने का ट्रिक आपको बता देंगे, एक बहुत आसान विधि है। कर्ण के से कर्ण, कर्ण बोलो या के बोलो बात बराबर, लंब यल आधार, ए से आधार होता है, यल से लंब होता है, के से कर्ण, इतना याद रहे। देखो इसी कर्ण को यच भी बोला जाता है जी, यच, इसको यच और इसको पी, इसको क्या बोला जाएगा मेरा पी। तो देखो इसको हटा देते, कोई दिक्कत नहीं, इसी से हमको समझना है ना जी, जब समझ जाओगे तो काम खत्म। तो हो गया कर्ण लंब आधार। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको बोल देगा साइन ये या साइन थीटा बराबर क्या होता है, यल बटे क्या बोलोगे, यल बटे के, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, यल बटे ए। अब देखो साइन थीटा बराबर यल बटे के जी, यल बटे के, साइन थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, यल बटे के। तो यहां देखो सर ये याद करने का कोई आसान तरीका है, तो देखो बहुत आसान तरीका है। इसको देखो एक चीज याद रखना, लाल, लाल का, अरे क्या लिख देते हैं हम, लाल यहां कर दो का, डबल के का, समझे। ये बहुत आसान ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, इससे आसान ट्रिक नहीं होता है। लाल का क्या होगा, लाल का। तो यहां देखो लाल का हो गया ना, इतना हमको याद रखना है, क्या रखना है, लाल का याद रखना है। मार्कर बदलने दो। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो साइन थीटा बराबर यल बटे मतलब लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो अब बहुत बच्चा को याद नहीं रहता है, क्या करेंगे, याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आपका भाई जिंदा है बता देता है। तो ये याद रहेगा ना जी, लाल का, यल यल लाल, डबल के का, या लाल का याद रहेगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो ये 6 है, तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख दो एक तरफ से, जितना है क्या है, साइन है, यहाँ साइन से स्टार्ट करो, साइन ये देखो साइन थीटा कर देते हैं, साइन थीटा, उसके बाद यहाँ कर देंगे कोस थीटा, यहाँ कर देंगे क्या टेन थीटा, उसके बाद देखो कोसेक थीटा, उसके बाद क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे सेक थीटा, उसके बाद आता है कोट थीटा।
हाँ लिख दिया ना। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया लाल का साइन थीटा कोस थीटा और कोट थीटा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, समझे। याद रखना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। साइन के बाद कोस आता है, देखो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, ये याद रखना पड़ेगा सीरियल। यदि सीरियल याद नहीं रहेगा तो ये लाल का फेल हो जाएगा। आपको है ना ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, साइन, साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, टेन के बाद कोसेक, कोसेक के बाद सेक, सेक के बाद कोट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों गलत हो जाएगा। तो चलो अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा, चलो साइन थीटा बराबर बटे में होगा, बटे में ही उसका मान होगा ना, बटे दे दिया। तो अब देखो के पहले लिखेंगे यल पहले लिखेंगे, तो ध्यान रहे साइन थीटा, देखो साइन किसके बगल में है मेरे प्यारे बच्चों, किसके ऊपर है या किसके नीचे है, किससे बगल में है। देखो साइन के बगल में है या यल के बगल में है, तो आप बोलोगे सर यल के बगल में है। वो जिसके बगल में रहेगा ना, साइन किसके बगल में है, साइन किसके बगल में है, यल के बगल में, तो उसको ऊपर लिखना। जो जिसके बगल में रहेगा, नजदीक में रहेगा, ठीक है, जो जिसके नजदीक करीब में रहेगा उसको ऊपर लिख देना। साइन यल के बगल में, यल को ऊपर लिख दो, और उसके बाद के है ना साइन के नीचे, इसके यल के नीचे क्या है के यहाँ लिख दो लंब बटे कर्ण। अब बताओ लंब बटे कर्ण किसका मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, लंब बटे कर्ण, के को हम कर्ण मान से कर्ण हो गया लंब बटे कर्ण। अब इसी से पूरा निकाल दोगे। अब बोल देंगे कोस का निकालो, कोस थीटा बराबर, देखो यहाँ बटे दे देना। अब कोस किसके बगल में है, कोस के बगल में क्या है, ये को ऊपर में डालो, उसके बाद के को नीचे में डाल दो, हो गया। तो ये आधार बटे लंब मेरे प्यारे बच्चों, आधार, आधार बटे लंब किसका मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आधार बटे लंब सर कोस का मान होता है। देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये से आधार के से कर्ण, ये याद रखना बहुत जरूरी है। लाल का लाल का लाल का याद में रखोगे तो नहीं पाओगे। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों अचानक पूछ देंगे कोट थीटा का बोलो, अब बताओ कोट थीटा का सब सिखा देंगे, सब सिखा देंगे। देखो कोट थीटा बराबर क्या होगा, अब देखो कोट किसके बगल में है, ए के बगल में है, जिसके बगल में रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके बगल में जो रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, याद रहे जिसके बगल में जो रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। कोट ए के बगल में है तो ए को ऊपर लिखेंगे, और देखो ए के ऊपर क्या है, यल है, यल को नीचे लिखेंगे। ये दोनों मिला हुआ, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, ध्यान रहे जो जिसके बगल में रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद जो रहेगा उसके ऊपर उसको नीचे लिख देंगे। अब देखो अगर बोल देंगे सेक थीटा बराबर कितना होगा जी, बोलो बोलो बोलो, सेक थीटा बराबर बटे देंगे, सेक किसके बगल में है, देखो के बगल में है, के लिखेंगे, उसके बाद ये नीचे ये लिख देंगे, के बटे ये मतलब कर्ण बटे ये, समझ में आ रहा है, कर्ण बटे ये लिख देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, सब समझा देंगे आप लोगों को, समझे, सब समझा देंगे। ये जब भी मैथ बनाने के लिए दिएगा पहले लाल का लिख देना है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट लिख देना है, काम खत्म। उसके बाद जहां से भी पूछे फटाफट बता दो कोट ओ ए बटे यल, कोट का मान जी ए बटे यल, सेक का के बटे ए, कोसेक का के बटे यल, बोल देगा साइन का यल बटे के, कोस का ए बटे के, यल बटे ए, फटाफट आपका हो जाएगा। तो क्या होगा, फटाफट आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत, ये याद करने का भी जरूरी नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। ये यल बटे के लंब बटे कर्ण, ये बटे के। अब बोलो टेन थीटा का बोलो, मान लिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, अब बोलो टेन किसके बगल में है, यल के बगल में है, टेन के बगल में यल है मतलब नजदीक में यल है, तो बटे के ऊपर यल होगा, उसके बाद ये है ये होगा। टेन का उल्टा कोट होता है, और को साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, समझे। अब देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट होता है, समझे। तो मेरे प्यारे बच्चे चलो यहां तक तो समझ गए होंगे, जो भी मान बोलेगा उसको फटाफट बता देना है। और ये भी समझ गए कि यल किसको बोला आता है, अगर त्रिभुज रहेगा, ये त्रिभुज है, इसको के, इसको ए, इसको यल, समझे। मतलब ये हो गया आपका कर्ण, और ये हो गया आधार, समझो बारीकी से समझो, ये हो गया आपका लंब,
और ये आपका कोण 90 डिग्री का बनाता है। समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अब हम पाइथागोरस परिमेय सूत्र को देखते हैं। देखो पाइथागोरस परिमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं ना जी, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलो के स्क्वायर इसको भी मिटा देते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कभी कभी लंब बराबर, देखो इसको बच्चा पलटने नहीं पता है, तो देखो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, या ऐसे ब्रैकेट से भी बंद कर सकते हो। तो हम ब्रैकेट से बंद इसलिए नहीं करते हैं कि थोड़ा ये लगेगा, बोदरिंग टाइप का लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो अब यहाँ देखो आधार बराबर क्या होगा, हमेशा कर्ण से घटेगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है या तरीका के साथ। देखो ये तीनों एक ही है, हम अभी बता देते हैं कि ये कैसे आया, इसी को याद रखोगे तो हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है बहुत बच्चा पलटने नहीं पाता है तो मिस्टेक कर देता है, इसी कारण से हम बता दिए। अच्छा इसको हम थोड़ा कुछ बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं अभी बता देते हैं। तो देखो ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलो मेरे प्यारे बच्चों आधार स्क्वायर है, यदि बोलेंगे लंब स्क्वायर, अब देखो ये कैसे आया, देखो लंब स्क्वायर को इस पार लेके आओ, लंब स्क्वायर को इस पार लेके आओ, लेके आगे लंब स्क्वायर, समझे ये, चलो ऐसे समझो कर्ण स्क्वायर। अब देखो लंब को इस पार लेके आओ, तो ये माइनस लंब स्क्वायर हो गया ना, बराबर ये क्या बचा, आधार बचा, आधार। देखना कर्ण को हमेशा यहां रखना आगे, आधार के आगे, तो यहां जगह छोड़ दो थोड़ा, आधार स्क्वायर, समझे। अब देखो कर्ण को उस पार लेके चले जाओ, लंब ही निकालना सिर्फ ना जी, तो लंब स्क्वायर बराबर माइनस कर्ण स्क्वायर। अब देखो यहां माइनस हुआ तो यहां प्लस था, प्लस आधार, आधार का स्क्वायर, समझे। तो यहां देखो अब यहां माइनस लंब स्क्वायर है, माइनस लंब स्क्वायर लिख दिए, यहां माइनस कॉमन लेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस, यहां देखो प्लस दिए तो प्लस माइनस माइनस हुआ, यहां माइनस देंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, यहां हो जाएगा आधार। तो माइनस माइनस खत्म मेरे प्यारे बच्चों, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इतना झमेला करने का आपको जरूरी है, जरूरी है जी। डायरेक्ट हम लिख दिए, डायरेक्ट हम लिख दिए ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण बोलेगा तो लंब स्क्वायर पर आधार कर दो, या लंब बोले या आधार बोले कर्ण से दोनों को माइनस कर दो। अगर लंब बोलेगा तो कर्ण माइनस आधार कर दो, आधार बोलेगा तो कर्ण माइनस लंब कर दो। अब इसको कैसे लाओगे, ये भी वैसे ही आएगा, इसको भी बता देते कैसे, एक ही फॉर्मूला से आ जाएगा, लेकिन बहुत झमेला कर देगा आप लोग को, अगर नहीं पाइएगा तो मिस्टेक हो जाइएगा। याद रखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा, समझे। अब देखो इसको इस पार लेके आ जाओ, चलो कर्ण स्क्वायर इसको इस पार लेके आएंगे तो माइनस आधार, आधार का स्क्वायर बराबर, देखो लंब को दूरी में रखो, लंब के आगे ही कर्ण बैठाना है, समझे। तो देखो आधार बराबर, हम तो विस्तार से बताते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, माइनस आधार स्क्वायर बराबर माइनस कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लेकिन थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि बच्चा को समझ में आ जाए, समझे। तो देखो यहाँ माइनस है तो ये कर्ण प्लस में है तो इस पर आएगा तो माइनस कर्ण स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा लंब स्क्वायर। हमेशा कर्ण से ही लंब घटाना, क्यों, क्योंकि इन दोनों के भुजाओं के वर्गों के बराबर इसका मान होता है, ये दोनों भुजाओं के बराबर इनका मान होता है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कर्ण होता है। एग्जाम में पूछा था, इस बार टेस्ट एग्जाम में पूछा था कि
कौन सा दो भुजाओं के योग के बराबर होता है? तो कर्ण, समझे? तो यहाँ देखो माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर बराबर माइनस, या कॉमन लेंगे तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब स्क्वायर, माइनस माइनस खत्म, तो आधार बराबर, मेरे प्यारे बच्चों आधार बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखे हम पहले ही लिख दिए ना, 1 2 3 फार्मूला। ये इतना फैक्ट्री बनाने का क्या जरूरी है? हरा फैक्ट्री करने का क्या जरूरी है? इतना परेशान होने का क्या जरूरी है? कुछ जरूरी नहीं है। इतना हम परेशान क्यों होंगे? तो ये हम बता दिए, ठीक, ऐसे बनता है। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, बस आप लोग को आसानी क्या है यही याद रखना है। सर कर्ण का मांगेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि देखो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर कर्ण होता है, इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर कर्ण होता है, याद रहे। और कर्ण से ये दोनों भुजा छोटा ही होता है, ध्यान रहे। तो चलो इसको हम थोड़ा फ्रेश से लिख देते हैं, पाइथागोरस परिमेय का फार्मूला जो है। तो देखो नंबर 1 फार्मूला में याद रखना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, और लंब बराबर हो जाएगा कर्ण से माइनस होगा, कर्ण से, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, हमेशा कर्ण से माइनस होगा, और आधार बराबर आधार स्क्वायर। यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। मेरा बैग बाहर में ही है, लक किया हुआ है। चलो हो गया ना। अब देखो इसी से, इससे और ये बाबू लाल का से पूरा किताब खत्म हो जाएगा आपका, ये पूरा किताब खत्म हो जाएगा। अब देखो अगर यहां बोलेंगे साइन थीटा बराबर क्या जी? साइन थीटा बराबर, चलो किताब देख लेते हैं, किताब का ही मैथ देंगे आपका मेरे प्यारे बच्चों, किताब में जो मैथ है वही देंगे आपका।